बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी से मुतालिक वीडियोस का एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं और ये सिलसिले की पहली वीडियो है जिसमें हम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत और आपकी ज़िंदगी मुबारक के इब्तिदाई हालात सुनाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोस पहुँचती रहें। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँचवें जानशीन और शियों के पाँचवें इमाम और सिलसिले अस्मत की सातवीं कड़ी हैं। आपके वालिद माजिद सैयदुस साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे और वालिदा माजिदा उम्मे अब्दुल्ला फ़ातिमा बिनते हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम थीं। उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि आप बाप और माँ दोनों की तरफ से अलवी और नजीबुत तरफ़ैन हाशमी थे। आप अपने आबा व अजदाद की तरह इमाम मंसूस, मासूम, आलिम ज़माना और अफज़लुल कायनात थे। अल्लामा इब्न हजर मक्की लिखते हैं कि आप इबादत, इल्म और ज़हद वगैरह में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जीती जागती तस्वीर थे। अल्लामा इब्न साद का कहना है कि आप ताबईन के तीसरे तबके में से थे और बहुत बड़े आलिम, आबिद और सिक्काह थे। इमाम निसाई ने आपको सिक्काह फ़क़ीहा लिखा है। फ़ुक़ाह की बड़ी जमात ने आपसे रिवायत की है। आप अलैहिस्सलाम बतारीख़ यकुम रजबुल मरजब सन 57 हिजरी में यौम जुमा मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए। अल्लामा मजलिसी तहरीर फरमाते हैं कि जब आप वतन मादर में तशरीफ़ लाए तो आबा व अजदाद की तरह आपके घर में आवाज़ गैब आने लगी और जब 9 माह के हुए तो फ़रिश्तों की बेइंतहा आवाज़ें आने लगीं और शब विलादत एक नूर साते हुआ। विलादत के बाद क़िबले रो होकर आसमान की तरफ रुख फरमाया और आदम की माँ ने 3 बार छींके और उसके बाद हमद खुदा बजा लाए और एक शबाना रोज़ दस्ते मुबारक से नूर साते रहा। आप खतना करदा, नाफ बुरीदा, तमाम आलाइशों से पाक और साफ मुतवल्लिद हुए थे। आपका इसम गिरामी लौहे महफूज के मुताबिक और सरवर कायनात के नाम के मुताबिक मोहम्मद था। आपकी कुन्नियत अबू जाफ़र थी और आपके अलक़ाब कसीर थे जिनमें बाक़र, शाकिर, हादी ज़्यादा मशहूर हैं। बाक़र बकरा से मुश्तक़ और इसी का इसमें फ़ाइल है और इसके मायने शक करने और वुसअत देने के हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को इस लक़ब से इसलिए मुलक़ब किया गया था कि आपने उलूम व मारिफ़ को नुमाया फरमाया और हक़ाइक़, अहकाम व हिकमत और लताइफ़ के वो सरबस्ता ख़ज़ाने ज़ाहिर फरमा दिए जो लोगों पर ज़ाहिर ना हुए थे। अल्लामा सिब्त इब्न जूज़ी का कहना है कि कसरत सजूद की वजह से चूँकि आपकी पेशानी वसी थी इसलिए भी आपको बाक़र कहा जाता है और एक वजह यह भी है कि जामियत इल्मिया की वजह से आपको ये लक़ब दिया गया है। शहीद सालिस अल्लामा नूरुल्लाह शूस्तरी का कहना है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इमाम मोहम्मद बाक़र उलूम व मारिफ़ को इस तरह शगाफ्ता कर देंगे जिस तरह ज़राअत के लिए ज़मीन शगाफ्ता की जाती है। आपकी विलादत सन 57 हिजरी में माविया बिन अबी सुफियान के अहद में हुई। सन 60 हिजरी में यजीद बिन माविया बादशाह वक्त रहा। 64 हिजरी में माविया बिन यजीद और मरवान बिन हकम बादशाह रहे। 65 हिजरी से 86 हिजरी तक अब्दुल मालिक बिन मरवान खलीफा वक्त रहा। फिर 86 हिजरी से 96 हिजरी तक वलीद बिन अब्दुल मालिक ने हुक्मरानी की। इसी ने 95 हिजरी में आपके वालिद माजिद को दर्जा शहादत पर फाइज कर दिया और इसी 95 हिजरी से आपकी इमामत का आगाज़ हुआ और 114 हिजरी तक आप फ़राइज़ इमामत अदा फरमाते रहे। इसी दौरान में वलीद बिन अब्दुल मालिक के बाद सलेमान बिन अब्दुल मालिक, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, यजीद बिन अब्दुल मलिक और हश्शाम बिन अब्दुल मालिक बादशाह वक्त रहे। आपकी उम्र अभी 2.5 साल की ही थी कि आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा वतन अज़ीज़ मदीना मुनव्वरा छोड़ना पड़ा। फिर मदीने से मक्का और वहाँ से करबला तक की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ी। इसके बाद वाक़े करबला के मसाइब भी देखे, कूफा और शाम के बाज़ारों और दरबारों का हाल भी देखा। 1 साल शाम में क़ैद रहे, फिर वहाँ से छूट कर 8 रबीउल अव्वल सन 62 हिजरी को मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ लाए। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो आप एक दिन कुएं में गिर गए, लेकिन खुदा ने आपको डूबने से बचाया और जब आप पानी से बरामद हुए तो आपके कपड़े और आपका बदन तक भीगा ना था। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी इख्तिताम पर इमाम मोहम्मद बाक़र की विलादत से तकरीबन 46 साल कबल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के ज़रिए से इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को सलाम कहलवाया था। मौरख़ीन का बयान है कि सरवर कायनात एक दिन अपनी आगोश मुबारक में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिए हुए प्यार कर रहे थे कि नागाह आपके सहाबी ख़ास जाबिर बिन अब्दुल्लाह हाजिर हुए। हज़रत ने जाबिर को देखकर फरमाया, ए जाबिर, मेरे इस फ़र्जंद की नस्ल से एक बच्चा पैदा होगा जो इल्म व हिकमत से भरपूर होगा। ए जाबिर, तुम इसका ज़माना पाओगे और उस वक्त ज़िंदा रहोगे
جب تک وہ سطح عرض پر نہ آ جائے۔ اے جابر دیکھو، جب تم اس سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جابر نے اس خبر اور پیشن گوئی کو کمال مسرت کے ساتھ سنا اور اسی وقت سے اس گھڑی کا انتظار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چشم انتظار پتھرا گئیں اور آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ جب تک آپ بینا تھے، ہر مجلس و محفل میں امام باقر کو تلاش کرتے رہے، اور جب نور نظر جاتا رہا تو زبان سے پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کی زبان پر جب ہر وقت امام محمد باقر کا نام رہنے لگا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ جابر کا دماغ شاید خراب ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال وہ وقت آ گیا کہ جب آپ پیغام احمدی اور سلام محمدی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم جناب جابر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن سے فرمایا کہ چچا جابر بن عبداللہ انصاری کے سر کا بوسہ دو۔ انہوں نے فوراً تعمیل ارشاد کیا۔ جابر نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ ابن رسول اللہ، آپ کو آپ کے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ حضرت نے کہا، اے جابر، ان پر اور تم پر میری طرف سے بھی سلام ہو۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنی شفاعت کے متعلق ضمانت کی درخواست کی۔ آپ نے اسے منظور فرمایا اور کہا کہ میں تمہارے جنت میں جانے کا ضامن ہوں۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے جابر، میرا پیغام پہنچانے کے بعد بہت تھوڑا زندہ رہو گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ جامی تحریر فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستہ پر خطر اور انتہائی تاریک تھا۔ جب میں لق و دق صحرا میں پہنچا تو ایک طرف سے کچھ روشنی کی کرن نظر آئی۔ میں اسی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ ناگہاں ایک 7 سال کا لڑکا میرے قریب آ پہنچا۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے، اور آپ کے پاس زاد راہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ سنو، میں خدا کی طرف سے آ رہا ہوں اور خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ میرا زاد راہ تقویٰ ہے۔ میں عربی النسل قریشی خاندان کا علوی نژاد ہوں۔ میرا نام محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئے اور مجھے پتہ نہ چل سکا کہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے یا زمین میں سما گئے۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں سنائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔